हम सोचा था इस तरह से पैसा आने वाला है, लेकिन नहीं आया। ये पैसा बहुत बड़ा धोखा सादा सरल को दे दिया। ये जो गठबंधन सरकार का क्या तकलीफ है, इस नियमावली में ग्राम सभा का अधिकार सीमित कर दिया। झारखंड में पेशा कानून को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है पेशा के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया गया। चंपाई सोरेन के मुताबिक सरकार ने पेशा अधिनियम तो लागू कर दिया, लेकिन उसकी नियमावली जानबूझकर छिपा कर रखी। हाईकोर्ट के दबाव और विपक्ष के आंदोलन के बाद जो नियमावली सामने आई, वह आदिवासियों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है। सबसे गंभीर बदलाव यह है कि नई नियमावली से रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक प्रथाओं जैसे शब्द गायब कर दिए गए। जब संविधान खुद परंपरागत प्रथाओं को मान्यता देता है, तो फिर सरकार इन्हें हटाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है। चंपाई सोरेन कहते हैं, अगर ग्राम सभा के गठन में परंपरागत व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर पेशा कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब उन लोगों को अधिकार देना चाहती है जो आदिवासी धर्म और परंपराएं कब की छोड़ चुके हैं और पहले से अल्पसंख्यक होने के फायदे ले रहे हैं। नई नियमावली में ग्राम सभा के अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं। पहले जल, जंगल और जमीन ग्राम सभा का अधिकार था, अब उसे घटाकर सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित कर दिया गया है। मूलवासी बड़ा सादा और सरल है। इसका जमीन को बहुत ज्यादा उपयोग में लाया गया है। हमने आप लोग को 116 गांव का भी जिक्र किया चंडी देव से। ये हमारा पानी स्टॉक रहेगा तो टाटा में पानी कमी नहीं होगा। क्या मिला? तो इसी तरह से हम लोग खत्म होते जाएंगे। इसीलिए ये पेशा बहुत बड़ा धोखा सादा सरल को दे दिया। हम उम्मीद किया था जिस तरह से दारू दुकान खोलने के ग्राम सभा का अधिकार दे दिया, आपको बनाओ, सहमी पता करो, उसी तरह माइनर मिनरल भी अधिकार होना चाहिए था। उसी तरह औद्योगिक से यहाँ का आदमी को अच्छा साझेदारी बनना चाहिए, जो कभी उनका आर्थिक, उनका सामाजिक व्यवस्था, उसको शैक्षणिक व्यवस्था से दूर नहीं रहे। हम सोचा था इस तरह से पैसा आने वाला है, लेकिन नहीं आया। जोहर इसके लिए हमारा समाज आदिवासी शेड्यूल एरिया का आदिवासी मूलवासी के बात हम रखेंगे और आगे के लिए हम फिर से आप लोग को हमारा विचार देंगे। जोहार। राज्य की योजनाओं और डीएमएफटी जैसे मामलों में अब ग्राम सभा की मंजूरी नहीं, सिर्फ सहमति ली जाएगी और 30 दिनों में जवाब ना आया तो उसे अपने आप मंजूरी मान लिया जाएगा। चंपाई सोरेन ने सवाल उठाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरी मामले में आदिवासियों की धार्मिक आस्था को मान्यता दी, तो झारखंड सरकार को इसमें क्या आपत्ति थी। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासियों के अधिकार छीनने की इस कोशिश का हर स्तर पर कड़ा विरोध होगा। पहले सीएनटीएसपी उल्लंघन मामले में ग्राम सभा की भूमि की आपसी के अधिकार दिया गया था। जो सीएनटीएसपी एक्ट उल्लंघन किया है, वो उसको वापस करने के लिए ग्राम सभा का अधिकार दिया था, जिसे हटा दिया गया इस बार। जिस सरकार ने सत्ता में शीर्षक में बैठे लोग स्वयं ही इस कानून को उल्लंघन कर रहा है, तो इसमें तो यह होना ही था। क्यों हटा दिया गया? इसीलिए आज आप लोग को बताएंगे, शेड्यूल एरिया में अभी हम जमशेदपुर शहर में बैठे हैं, 5वां अनुसूचित क्षेत्र में। ईद अधिसूचना में जो अधिसूचित क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया में उद्योग भी है, जिस उद्योग से यहाँ का सामाजिक व्यवस्था आदिवासी को बिगड़ चुका है,
इसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, जमशेदपुर, आदितपुर, चांडिल, बहुत से उद्योग बन गया और उस उद्योग से यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आदिवासी मूलवासी का सामाजिक व्यवस्था बिगड़ते गया है। आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुआ, उनका पूरा परंपरा मिटते जा रहा है, मिटते गया, उसका जमीन भी चला गया। इस पेशा में कहीं जिक्र नहीं है। क्या समझेंगे हम? यहां तो चुनाव नहीं होना था त्रिस्तरीय। मिर्जाजी डैम से पानी आएगा शहर, पूरा शेड्यूल एरिया है। इस शहर को, इस कंपनी के उद्योग को जिंदा रहने के लिए डैम बना, चंडिल डैम। उस डैम से कितना गांव उजड़ा है? 116 गांव से ज्यादा। ये शेड्यूल एरिया में ये सब है। 116 गांव, उस गांव कहां उजड़ गया? उस गांव के वहां का आदिवासी लोग कहां चल गया? वहां का मूलवासी लोग कहां चल गया? इस अधिसूचना में वो सब कोई जिक्र नहीं। पूरा उद्योग उसी में बन गया है, आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गया। इस पेशा अधिनियम किसके लिए है? ये शेड्यूल एरिया में कितना उद्योग है, कितना माइंस है, कितना छोटा बड़ा है, उसमें ग्राम सभा का क्या संबंध रहेगा? यहाँ का आदिवासी लोग क्या करेंगे? मूलवासी लोग सिर्फ ग्राम सभा में हम लोग छोटा बड़ा झगड़ा को निपटाने के लिए ग्राम सभा और पेशा कानून। इतना उद्योग से हम प्रभावित हो, हमारा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया, हम भूमिहीन में बदल गया। किसके लिए पेशा? रूढ़िजन, प्रथा, विधि, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के लिए ना। क्यों यह टाटा में भी नवीकरण होगा? आपने 116 गांव को उजाड़ दिया आपके चलते। मिर्जाडी डैम से क्यों आएगा? जब उस आदिवासी और मूलवासी के साथ आपका संबंध नहीं आए, आप हमारा आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर दिया, हमको बेसहारा बना दिया। पूरा आदितपुर का हमारे यहाँ भी तो था, शेड्यूल एरिया में है उद्योग। वहां का आदिवासी का क्या कसूर है? उनका भागीदार तो कभी आप नहीं सोचा? आदिवासी है जहां चलना जन्म में जाए। एक अपना गांव एरिया में एक सरकारी तालाब को भी उनको उनका अधिकार नहीं दिया, वो भी नीलामी होगा, ऑक्शन होगा।
एक बालू घाट भी 5 हेक्टेयर तक अधिकार है, बाकी आपका 5 हेक्टेयर नीचे ऊपर होने से आपका अधिकार खत्म है। 30 तरह का पेशा कानून। किस तरह का यह उजड़ते जाएगा। क्यों यह परिनवीकरण होगा ये टाटा में? क्या दिया है आदिवासी लोग को और मूलवासी को? तो यहाँ का आदिवासी के लिए क्या, यहाँ के मूलवासी के लिए क्या? हम उद्योग को बचाने के 116 गांव उजड़ गया चंडिल डैम से। मिर्जाडी डैम से डेली संघर्ष होते रहता है, पानी वहां से चाहिए। क्या दिया आदिवासी को, क्या दिया मूलवासी को? क्यों नवीकरण होगा? क्या आदिवासी लोग क्या हवा खा के रहेगा क्या? हमारा पूर्वजों ने ऐसा जगह में हमारा घर दुआर सब खेत खलियान बना दिया जिस जगह में सोना उगलते हैं, जिस जगह में आयरन और लोहा पत्थर है, जिस जगह में कोयला का भंडार है, जिस जगह में सराना जंगल है। एक कोना का आदिवासी सेंचुरी से प्रभावित होगा, कितना हजार एकड़ कोल्हान में। कई कोल ब्लॉक पलामू प्रमंडल बनेगा, उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में जमीन अधिग्रहण होगा। ये सरकार ही डालको को दे दिया 1000 एकड़ नोआ मंडी में। कहाँ है ये ग्राम सभा का मन्नत? ये आधुनिक युग में उद्योग लगे, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी के साथ भी एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, जो उनका आर्थिक स्थिति, उसका सामाजिक व्यवस्था, उसका शैक्षणिक व्यवस्था कमी नहीं हो। आदिवासी लोग बहुत सादा सरल है, इसीलिए इस तरह का नियम लागू कर दिया। इस दस्तावेज को लेकर हम गांव में 1400 जना है। इसमें इतना जोर दिया है कि गांव में ग्राम सभा करके दारू का दुकान खोल सकते हो, दारू बनाने का सारा चीज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा, हमको काहे माइनर का हमको अधिकार नहीं दिया? माइनर माइनिंग करने के लिए क्यों अधिकार नहीं दिया गया? दारू के लिए उन्हें ठीक है याद आया। जाओ गांव में मवा विदेशी देसी सब ग्राम अनुमति के करके करो, और बाकी लघु उद्योग में हमको कमजोर करके सांडा मसा सांस्कृतिक का अधिकार भवन सांस्कृतिक भवन तक तो सीमित कर दिया। बोलते हैं बहुत बड़ा हम पेशा कानून आदिवासी हित में है। दारू दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा को दे दिया, वहां देसी विदेशी सब कर सकते हो, लेकिन माइनर मिनरल में आपको अधिकार नहीं है। 5 हेक्टेयर से ज्यादा बालूघाट में उसका आगे आपको नहीं ले सकते हैं। आपका सरकारी तालाब है गांव में, उसको भी आप नीलामी नहीं कर सकते हैं। बड़ा झूठ, इतना साल बाद इतना धोखा। आदिवासी बड़ा सरल और सादा होता है, सेंटी एसपीटी एक होते हुए भी जमीन जाते हैं।
वो भी ग्राम सभा से अधिकार छीन लिया। इसलिए टाटा भी आज नवीकरण नहीं हो, बड़े धोखा दिया है आदिवासी और मूलवासी को। बंजार भूमि में रहने का मजबूर कर दिया। सना प्रभावित हो गया आदिवासी गांव, मूलवासी गांव। हर चौक चौराहा में सुबह 6 बजे 5 बजे से 10 बजे तक कूदल कायदा लेके मानगो चौक जाइए, आदितपुर चौक जाइए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी लोग। ये आज का आधुनिक युग में आदिवासी इस तरह से है। मान को जाइए 5,000 10,000 गाय तक कुदाल लेके। क्या यही आदिवासी, यही शेड्यूल एरिया का आदिवासी और मूलवासी का तोहफा? इसलिए बहुत बड़ा धोखा हो गया। आदिवासी लोग बहुत सादा सरल है, बोलता है ग्राम सभा का ससुर आपस ग्राम सभा बहुत कमजोर और बना दिया। आईवास लग रहा क्या? सारा त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय चुनाव तो व्यवस्था थोप दिया। जिस उद्देश्य से बुरिया कमेटी बनाया था, हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं, ऐसे आदमी को भी लाभ देने के लिए रास्ता साफ कर दिया। इसलिए आज 23 तारीख आज तो दिल हम छटपटा रहा था, क्या व्यवस्था, कैसे आ रहा है पैसा कानून। सारा इस सरकार ने मूल स्वरूप को दरकिनार कर दिया। और इसके लिए हम हर मंच में इसको सरकार का जवाब देने के लिए हम तैयार है। और इस मान्यता प्राप्त व्यक्ति, समाज का प्रमुख, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो। मैंने ये स्पष्ट कर दिया है, जो रूढ़ी जन प्रथा विधि सामाजिक धार्मिक जो आर्टिकल धारा 13(3) खो में जो शक्ति दिया है, उसको यहाँ पर इनको खारिज कर दिया है। ये नहीं होने से कोई विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, उसको भी डाल दिया। माने आपका सामाजिक व्यवस्था जो आपका ये है, और उस जो रूढ़ी जन प्रथा विधि सामाजिक धार्मिक जो ये प्रथा है, उसमें अलग से इसको अगर जरूरत नहीं है तो किसी को भी वो मान के अपना काम चला लेगा। ये आदिवासी इसी में ठका गया। इसी में जिसके लिए जिस उद्देश्य से पैसा होना चाहिए था, वो उद्देश्य तो इसी फर्स्ट पेज में अधिसूचना में आपको ये। इसीलिए आज इसी तरह का बहुत सा ग्राम सभा को जो ये जो हमारा रूढ़ी जन प्रथा विधि सामाजिक धार्मिक उसी पर हम लोग चलते हैं और उसी को ही वो
या कर करके दूसरों को उसमें बैठा दिया। माने आप जैसे ये गांव का माझी बाबा है, इसको भी अवॉइड करके किसी के दरबार आप कर सकते हैं। ये वही साबित है पहला पेज में, जो कि पेशा कानून का मुख्य असर आदिवासी समाज के रूढ़िजन विधियों, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं एवं परंपराओं को संरक्षण देना है। इसका लिए पेशा, इसमें सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने भी अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है। पेशा कानून आदिवासी स्वशासन, सांस्कृतिक संरक्षण एवं परंपरागत प्रबंध का संवैधानिक विस्तार है। ये है। तो आप लोग इसको हम याद कराएंगे। देश के अंदर साल 2013 में उड़ीसा के नियमगिरी पर्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने आदिवासी समाज को सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार को मान्यता दी और वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना को रद्द कर दिया। वहां पहले कोर्ट ने कहा था कि जब वहां कोई नहीं रहता तो खनन किया जा सकता, उसके बदले दूसरे जंगल लगाए जा सकते। लेकिन जब उस क्षेत्र में आदिवासी सदियों से रहता है, आदिवासियों ने कहा कि यह हमारा भगवान है, भगवान रहते हैं, और सारा चीज जो देखा, तब कोर्ट ने भी हमारा धार्मिक मान्यता को मान करके खनन रोक दिया। इसलिए जो मान्यता उस समय राज्य सरकार को क्या दिक्कत है, जब कोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप सबों को इस नया साल में पहला मुलाकात में सभी को हमारे ओर से सब शुभकामना कि हम लोग साल भर इसी तरह मिलते रहे और संवाद भी करते रहे। आज जो 1996 में जो पेशा एक्ट आया, और लंबा इंतजार करने के बाद वर्तमान सरकार, गठबंधन सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कैबिनेट में 23 तारीख को पास किया, और इसको कुछ दिन गुप्त में रखा गया था, और आज उस चीज को अधिसूचना जारी हो। बड़ा सरल है आदिवासी समाज जो शेड्यूल एरिया में रहते हैं। आज के बाद इस पेशा से क्या खोया क्या पाया, आज से चर्चा बड़ा तेजी से शुरू होगा। आदिवासी लोग शेड्यूल एरिया का बड़ा उम्मीद के निगाह से देख रहा था इस पेशा कानून को। पेशा आने के बाद
जो आर्टिकल यार कागज में, धारा 13(3) में रूढ़िजन प्रथा को स्पष्ट तौर पर पहचान दी गई है, तो उसको हटाकर यह सरकार किसको फायदा पहुंचाने की चाहती है? यदि आप ग्राम सभा गठन में रूढ़िजन व्यवस्था को दरकिनार कर देंगे तो फिर ऐसे पैसा क्या मतलब है? यह पैसा की मूल भावना खुला उल्लंघन है। आप लोग को बताएंगे पहला पेज में, पहला पेज अधिसूचना का पहला पेज में 1 नंबर समुचित नाम और परम ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है उनसे क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। संथाल समुदाय माझी परगना है। हो समुदाय में मुंडा मान की देवरी है। खड़िया समुदाय डोकलो शहर और मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान, उराव समुदाय महतो, पढ़ा बेल पहान, भूमि मुंडा सरदार नया डकवा। ये है परंपरा का। तो इस राज्य सरकार एनडीए जो गठबंधन सरकार का क्या तकलीफ है? इस नियमावली में ग्राम सभा का अधिकार सीमित कर दिया गया, बहुत सीमित कर दिया। अपना जो गांव के सीमांत के अंदर कोई तालाब, सरकारी तालाब को भी नीलामी होगा, ऑक्शन हो जाएगा, खाली आप सहमति दे। इस तरह का कितना पॉइंट है? इसीलिए हर चीज में ग्राम सभा को सीमित कर गया, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे मजबूत कर दिया। सामुदायिक संसाधन की परिभाषा करे तो पुराने नियमावली में अवशिष्ट पारंपरिक क्षेत्र में अवस्थित जल, जंगल, जमीन, लघु खनिज समेत सभी प्राकृतिक संसाधन अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना था, जिससे घटाकर सिर्फ सारना, मासना, जाहिर थान और सांस्कृतिक भवन तक सीमित कर दिया, जो कि जल, जंगल, जमीन, लघु खनिज समेत सभी प्राकृतिक संसाधन का अधिकार, उसको सिर्फ सारना, मसना, जाहिर थान और सांस्कृतिक भवन तक सीमित कर दिया। पहले था पैसा के तहत ग्राम सभा को संसाधन एवं प्रबंधन करने की छूट होती है, लेकिन ये सरकार अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। पहले ग्राम सभा राज्यों के योजना एवं जो भी अन्य कार्यों में अनुमति कर सकती थी। ग्राम सभा का राज्य योजनाओं का अनुमति लेना चाहिए था पहले, लेकिन अब सिर्फ उनकी सहमति की जाएगी। अगर 30 दिन में सहमति नहीं दी गई तो उसको स्वीकृत मान दिया जाएगा। ग्राम सभा का ताकत तो खत्म कर दिया। पहले डीएमटी फंड जो
ग्राम सभा राज्यों के योजना को अनुमोदित कर सकती थी, लेकिन ये भी बोलता है आप 30 दिन तक नहीं कीजिएगा तो उसको स्वीकृत मान लिया गया, ग्राम सभा खत्म कर दिया। और इस पेशा कानून गठन में सबसे अधिक उपायुक्त को दे दिया सारा अधिकार। पहले बालू गिट्टी पत्थर मुरम जैसे लघु खनिज के सारे अधिकार ग्राम सभा के पास थे, लेकिन अब सरकार के निर्देश पर आपको होगा। ग्राम सभा कहां पर आई है? पहले बालू गिट्टी पत्थर मुरुम जैसे लघु खनिजों के सारे अधिकार ग्राम सभा के पास थे, अब राज्य सरकार का निर्देश। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।